हाय व्यूअर्स, मैं दीपिका चारण स्वागत करती हूँ फिर से एक बार मेरे चैनल पे, जिस पे हम लोग रीड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। रीड में हम लोग एक तो हिंदी चल रहा है और जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस के कुछ वीडियोस हम लोगों ने पहले अपलोड कर दिए थे और अभी इसी सीरीज में हम लोग हिंदी कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हिंदी में हमने एक चार्ट पढ़ा था, शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, उसके अंदर शब्दों का वर्गीकरण था, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किस तरीके से होता है, उसी तरीके से रचना के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा विकारी शब्द और अविकारी। तो विकारी शब्दों के प्रकार जब हम पढ़ रहे थे तो हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिया था, और संज्ञा और सर्वनाम के जस्ट बाद हमारा टॉपिक आता है विशेषण। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा? विशेषण। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं विशेषण से। ठीक है, विशेषण वो विशेषता होती है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो अब हम लोग एक बार परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा किसकी होगी? संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता। शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ओके गाइस, देखिए, अब सिर्फ और सिर्फ ये परिभाषा नहीं है, इसको हम अच्छे से समझेंगे तो विशेषण का हमें बहुत एक डीप मीनिंग मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स देखें कि घने काले बादल छा रहे हैं। ठीक है, घने काले बादल छा रहे हैं। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जो हम लोगों का सबसे ज्यादा फैमिलियर एग्जाम्पल है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, पूरी कक्षा में अशोक योग्य है। पूरी कक्षा में अशोक योग्य है। माफी चाहते हैं, किसी ने बुला लिया था तो वीडियो बीच में रोकना पड़ा। आप लोगों को सबको पता है हमारे घर वाले कैसे होते हैं, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। उनको बोल के आइए, मैं बिल्कुल प्रॉपर बोल के आती हूँ कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, प्लीज मुझे मत बुलाना, पर फिर भी ऐसा होता है। ओके, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए, इसी सीरीज में हम लोग आगे कर रहे थे कि फोर्थ एग्जाम्पल हम देखें, कक्षा में 20 विद्यार्थी है। ठीक है गाइस, इस तरीके का कोई एग्जाम्पल हो, 20 विद्यार्थी है। ठीक है, पांचवा हम लोग एग्जाम्पल देखें, कुछ लोग सो रहे हैं। ठीक है, अब है 6 एग्जाम्पल देखते हैं। 1 किलो चीनी लाओ। ओके गाइस, इस तरीके से मान लीजिए हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं किसके? विशेषण के। ठीक है, अब हमने विशेषण में पढ़ा क्या?
सबसे मेन बात है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएंगे तो सबसे पहले हम क्या छाटेंगे, संज्ञा या सर्वनाम शब्द छाट लीजिए, ठीक है। जैसे कि घने काले बादल छा रहे हैं, तो सबसे मेन क्या है, संज्ञा शब्द को छाट लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो हमने घोड़ा, घोड़ा होता है ना। अब देखिए संज्ञा क्या होती थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये, और इस तरीके से जैसे ये प्राणी है, ठीक है। बादल, बादल भी एक मतलब वस्तु मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। पूरी कक्षा में अशोक योग्य है, ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये संज्ञा मान ली, ठीक है। कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, कक्षा और विद्यार्थी, ठीक है। कक्षा नहीं, हम लोग विद्यार्थी को छाट लिया, ठीक है। संज्ञा को छाट लिया हमने, है ना। और कुछ लोग सो रहे हैं, तो लोग इसमें हो गया संज्ञा शब्द। और 1 किलो चीनी लाओ, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, संज्ञा शब्दों को छाट लीजिए आप लोग, ठीक है। संज्ञा शब्दों को छाट लिया। अब संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, अब ये बताइए इस संज्ञा शब्द की विशेषता कौन शब्द बता रहे हैं, घने काले बादल छा रहे हैं, मतलब ये पूरी विशेषता है इसकी, ठीक है। इसमें काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ये विशेषता है इसकी, ओके, है ना। और ये भी विशेषता है, ये दोनों विशेषता है, ठीक है। घोड़े की ये विशेषता भी है कि वो बहुत तेज दौड़ता है, घोड़े की ये वाली विशेषता भी है कि वो काला है, ओके। इसी तरीके से पूरी कक्षा में अशोक योग्य है, अशोक की विशेषता क्या है कि वो योग्य है, ये वाली विशेषता है, ठीक है। उसी तरीके से कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, मतलब विद्यार्थियों की संख्या उसकी विशेषता बता रखी है ना, 20 एग्जैक्ट बता रखी है, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग सो रहे हैं, तो लोग कितने हैं, ये चीज, ये इसकी विशेषता हो गई। वैसे ही 1 किलो, ये वाली चीज इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या, मतलब हमने क्या समझा, सबसे पहले संज्ञा शब्द को छांटो, उसके जस्ट बाद में उसकी विशेषता छांट लीजिए कि क्या विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसी आधार पर सबसे पहले ये देखेंगे कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। देखिए विशेषण तो हमने पढ़ ही लिया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मतलब जो हमने विशेषता छांटी है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता, ये तो विशेषण हो गया। आई बात समझ में। और वो खुद संज्ञा या सर्वनाम शब्द, वो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द यूज हुआ है वो होगा विशेष्य, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। आई बात समझ में। तो विशेष्य क्या होगा, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा, ठीक है गाइस। वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा विशेष्य, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता को दर्शाया जाता है वो होते हैं विशेषण शब्द, ठीक है। तो अब हमने क्या छाटा कि यहाँ बादल, घोड़ा, अशोक, विद्यार्थी, लोग और चीनी, ये सारे के सारे विशेष्य हैं। क्या है, विशेष्य हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। और जो विशेषता है, जैसे कि घने काले, काला, यहाँ पे है योग्य, इसी तरीके से यहाँ 20 है, यहाँ कुछ है और यहाँ चीनी है, ठीक है। ये चीज समझ में आती है, ये विशेषण और विशेष्य का कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। अब देखिए, अब आप लोग ये बात याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग जब एग्जाम्पल देख लेते हैं विशेषण के, उन्हीं एग्जाम्पल से हमारे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। कैसे, एक चीज हमारी सबसे पहले क्लियर क्या हुई, विशेषण की परिभाषा पढ़ी, उसके जस्ट बाद हमने क्या पढ़ा, सबसे फर्स्ट पॉइंट था परिभाषा, सेकंड पॉइंट था हमारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स क्लियर हुए, है ना। थर्ड पॉइंट था विशेषण और विशेष्य में अंतर, ठीक है ना, विशेष्य में अंतर, ये समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए, अब होता है विशेषता जो बताई जा रही है, जो विशेषता या विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द जो यूज हुए हैं, मतलब विशेषता बताने के लिए जो शब्द यूज करे हैं, विशेषण शब्दों की
स्थिति के अनुसार। पहले स्थिति देखो, मतलब स्थिति का मतलब है संज्ञा शब्दों से, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से आगे है या पीछे, आगे या पीछे, मतलब जो विशेषता है वो संज्ञा सर्वनाम के जस्ट आगे है या संज्ञा शब्द के जस्ट पीछे है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग इसकी स्थिति देखेंगे। स्थिति क्यों देखेंगे? क्योंकि विशेषण के जो अंग होते हैं वो स्थिति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द है उनमें देखते हैं। देखो बादल शब्द था हमारा संज्ञा शब्द, उसके जस्ट आगे है। ठीक है, अब देखो ये चीज, इसके जो विशेषण के अंग होते हैं, मेन ये है कि विशेषण के अंग, विशेषण के अंग कितने होते हैं? 2 अंग होते हैं। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण पहला, और दूसरा है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। ओके, तो देखो उद्देश्य विशेषण, विशेषण के 2 अंग होते हैं। ठीक है, अंगों का 2 प्रकार है। विशेषण के 2 अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण कब होगा? जो संज्ञा शब्द के जस्ट आगे में लगा हुआ हो। ठीक है, संज्ञा शब्द के आगे लगा हुआ विशेषण जो होगा वो उद्देश्य विशेषण होगा, और संज्ञा शब्द के जस्ट बाद में जो लगेगा वो विधेय विशेषण होगा। जैसे कि देखो यहाँ है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के जस्ट आगे लगने वाला विशेषण क्या हो गया? काला क्या है यहाँ पे? उद्देश्य विशेषण। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य विशेषण है। ठीक है, और उसी तरीके से तेज क्या है यहाँ? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अब देखिए उसी तरीके से घने काले बादल छा रहे हैं, तो यहाँ घने काले जो विशेषता है वो संज्ञा शब्द के जस्ट आगे है, इसलिए ये उद्देश्य विशेषण है। उसी तरीके से अशोक योग्य है, इसके बाद में यूज हुआ है, तो ये है विधेय विशेषण, ये विधेय है। ठीक है, उसी तरीके से 20 पहले यूज हुआ है, तो ये क्या है? उद्देश्य। उसी तरीके से कुछ लोग सो रहे हैं, लोगों की विशेषता क्या है? कुछ पहले यूज हुआ है, तो वो होगा उद्देश्य। ठीक है, और इसमें भी ये उद्देश्य है, मतलब उद्देश्य विशेषण है। ठीक है, विशेषण के अंग भी समझ में आ गए। मतलब अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? विशेषण शब्दों की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर विशेषण के अंग। आई बात समझ? विशेषण के अंग पढ़े हमने। कौन कौन से होते हैं? अंगों का लिख भी देते हैं हम लोग। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। ठीक है, अब हम लोग और एग्जाम्पल्स को मिटा देते हैं और कुछ एग्जाम्पल रख लेते हैं, क्योंकि एक और कंसेप्ट हम लोग को समझाना है। आई बात समझ? अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये मिटा देते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को क्या क्या समझ में आ गया है? हम लोग को परिभाषा समझ में आ गई है विशेषण की, फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे, फिर विशेषण और विशेष्य में अंतर करना सीख गए। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता होगी, और विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द को विशेष्य कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही विशेषण शब्द की स्थिति के आधार पर, मतलब विशेषण शब्द है कहाँ पे, आगे है या पीछे की साइड है, तो उसकी स्थिति के आधार पर हमने अंग देख लिए। अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य विशेषण और उसी तरीके से विधेय विशेषण। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, प्रय विशेषण। एक कंसेप्ट और आता है प्रय विशेषण का। प्रय विशेषण होता है, प्रय विशेषण देखो विशेषण के जस्ट आगे, प्रय का मतलब होता है आगे। प्रय का तो मतलब होता है आगे, प्रय एक उपसर्ग है। ठीक है, और प्रय प्लस में विशेषण से बना हुआ है,
तो मतलब जो विशेषण शब्द होगा उसके जस्ट आगे, यहाँ विशेषण के जस्ट आगे कुछ एक और विशेषता होगी, एक और विशेषता। मतलब इसका क्या हुआ कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, जो विशेषण होगा पहले से एक विशेषता है, उसकी एक और विशेषता अगर बताई जा रही है, मतलब विशेषण के जस्ट आगे में एक और विशेषता है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। ओके, जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने क्यों देखा, बादल घने काले बादल छा रहे हैं। बादल की विशेषता क्या थी, काले, काले होना, ठीक है। और काले की विशेषता क्या है कि वो घने हैं, ठीक है, हल्के रंग के नहीं है, वो बिल्कुल डार्क कलर के हैं। ओके, ये चीज समझ में आई। तो इसका मतलब ये, यहाँ जो घने शब्द है, यहाँ जो घने शब्द है वो क्या है, प्रविशेषण। आई बात समझ में, प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब होता है संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को बोलते हैं विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को बोलते हैं प्रविशेषण। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा प्रविशेषण का कंसेप्ट और पढ़ लिया, इसमें हमारा ऐड हुआ प्रविशेषण। ये सारी बातें हमें समझ में आई। अब चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, इसके एग्जांपल्स को फिर से मिटाते हैं, और अब हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं क्या क्या है, विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था कौन कौन सी है, पहली अवस्था है मूलावस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था या तरावस्था। और तीसरी विशेषता है उत्तमावस्था। ठीक है, अब देखो तीन कौन कौन सी अवस्थाएं हुई, विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं। पहली है हमारी मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था या तरावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था। मूलावस्था, मूलावस्था में क्या होता है कि विशेषण जो विशेषता होगी या विशेषण जो होगा वो किसी भी तुलना का भाव नहीं दर्शाएगा। जैसे कि मोहन अच्छा गाता है, मोहन अच्छा गाता है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखिए, संजीव गुस्सा करता है। ओके, ये हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है। अब देखिए, इसमें मोहन अच्छा गाता है, तो किसी से भी इसमें कंपैरिजन नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब किसी से भी अगर तुलना ना हो रही हो, मोहन की विशेषता है कि वो अच्छा गाता है, ठीक है, अच्छा विशेषता है ना। संजीव की विशेषता है कि वो गुस्सा करता है। अब देखिए, मोहन अच्छा गाता है, ये चीज हमें समझ में आई। अब इसमें अच्छा शब्द, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर विशेषण की दूसरी अवस्था पे चले तो उत्तरावस्था या तरावस्था, उसमें क्या आएगा, यहाँ कंपैरिजन जरूर आ जाएगा, मतलब यहाँ तुलना का बोध होगा, तुलना जरूर होगी, ठीक है। और इसमें से शब्द आता है, ठीक है। जैसे कि मोहन, यहाँ हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं और उसमें आएगा मोहन लोकेश से अच्छा गाता है, ठीक है। इसमें तुलना हो रही है। उत्तरावस्था में हमेशा ही एक तुलना का भाव होगा, मतलब उसमें तुलना जरूर होगी। तो उसमें तुलना हो रही है, मोहन की लोकेश से तुलना की जा रही है कि मोहन लोकेश से अच्छा गाता है। आई बात समझ में,
तो ये जो से आया यहाँ पे वो चीज हमें बताई कि उत्तरावस्था या तरावस्था है, ठीक है। उसी तरीके से अगर तीसरी अवस्था पे बढ़े उत्तमावस्था, हमेशा इसमें किन्हीं भी दो लोगों में तुलना होगी, दो लोगों में तुलना, और इसमें क्या होगी, दो या दो से अधिक लोगों में तुलना, दो या दो से अधिक के बीच तुलना, अधिक के बीच तुलना। गाइस मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही बुरी लग रही है क्या? हो सकता है बहुत दिनों बाद बोर्ड में लिख रही हूँ, है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा नोटबुक पे डालने लग गई थी, मेरा बोर्ड क्वारंटाइन डेज की वजह से कोरोना हो गया था, मतलब जयपुर रह गया, ओके। तो अभी मंगवाया है, तो फिर इसलिए देख लो, अब आपको भी भुगतना पड़ेगा इतनी बुरी हैंडराइटिंग के साथ, वो कर लीजिए कॉम्प्रोमाइज, ओके। चलिए, तो उत्तम अवस्था दो या दो से अधिक के बीच तुलना होगी, जैसे कि अब इस पर बात होगी हमारी, जैसे हम कहें महेंद्र सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है। और कोई एग्जांपल ले, प्रकाश सबसे मेधावी छात्र है, अब देखिए सबसे, इसमें समझ में आया, जब हम इंग्लिश में पढ़ते थे कि गुड बेटर बेस्ट, वही वाला कंसेप्ट है, गुड बेटर और बेस्ट। आई बात समझ में? जब सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे, सबके कंपैरिजन में सर्वोपरि जो इंसान है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही हो तो वो उत्तम अवस्था होगा, ठीक है। यहाँ आएगा सबसे, जैसे उसमें से पहचानने का वर्ड था, इसमें से पहचानने का वर्ड था ना, इसमें सबसे आएगा, इसमें भी तुलना का भाव होगा, पर वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों में तुलना होगी, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, महेंद्र सबसे अच्छा लड़का है, मतलब महेंद्र से अच्छा लड़का कोई है नहीं, ओके। ये बात समझ में? प्रकाश सबसे मेधावी छात्र है, ठीक है, मतलब पूरी कक्षा की अगर बात करें तो प्रकाश मेधावी सबसे ज्यादा, सब सर्वोपरि जिस चीज को बोलेंगे हम लोग वो होगा। तो उत्तम अवस्था समझ में आया, मतलब ये कंपेरेटिव डिग्रीज जो होती है